सफाई नहीं, गहरी सफाई भी करे। कोमल खूबसूरत जिल्द का एहसास। तैयार हो गए बेटे? जी अबू। एजाज, सच पूछो, तुमने जो दुबई की रट लगा रखी थी ना, मैं समझ रहा था कि तुम मजाक कर रहे हो। अबू, बाप बेटे में कैसा मजाक? मैं तो हमेशा समझना था रहूंगा। सीधे रहो बेटे, खुदा तुम्हें खुश रखे, कामयाब करे अपने मकसद में। अब मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा। अच्छा अबू, खुदा हाफिज। क्या अच्छा अबू? अरे भाई, मैं तुम्हारे साथ एयरपोर्ट जा रहा हूँ। अबू यही मिलने, वापसी पे अकेला आना पड़ेगा। अरे अकेले आना पड़ेगा तो क्या हुआ, कोई मैं बच्चा हूँ। तुम अपनी माँ से यही मिलो। अच्छा अभी, खुदा हाफिज। कोई गलती होगी हो तो माफ कर दीजिएगा, कभी कभी ऊंचे लहजे में बोल जाया करता था। जीते रहो बेटा, माही से तो बच्चे ऊंचे लहजे में बोलते हैं। जीते रहो। अच्छा बाजी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नहीं बेटा, कोई बात नहीं। एजाज, खुदा हाफिज एजाज। खुदा करे तो हमेशा खुश हो। अपना ख्याल रखना। ताजा तरीन नितला यह है सर कि रिपोर्टर वसीम अस्पताल से घर शिफ्ट हो गया है। वो जिधर भी है हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। सर क्या अब उसे खत्म कर देना आसान ना होगा? लेकिन एक बात है नसीर कि उसकी निगरानी में भी लोग सुरूर मामूल किए गए होंगे। शहाब का अंदाजा सही है, हो सकता है ये कोई और ट्रैप तैयार किया जा रहा हो। देखिए आखिर कब तक। आप लोग अंदर कैसे घुसा है बगैर इजाजत के? एहसान अहमद साहब, अरेस्ट वारंट। जी मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि अगर आप शहाब को तलाश करने आए हैं तो मुझे नहीं मालूम है कि शहाब कहां है। इस वक्त हम आपको गिरफ्तार करने आए, शहाब का पता खुद चल जाए। मुझे? जी, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। आपको गलतफहमी हुई है। जी नहीं, आप टेलीफोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। टॉप माउंट इस वक्त पुलिस के कब्जे में। आइए सर। ये हंसता बसता घर देखते देखते क्या से क्या हो उजड़ गया। क्यों आंटी, मेरा ख्याल है हमारे कदम इस घर के लिए भी मनहूस साबित है। प्लीज रदा, ऐसी बातें नहीं करना। ये सब अंकल शहाब की वजह से हुआ है। ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ, बाप का सहारा बेटा ही तो होता है। तुम उसके दस्त बाजू बन सकते थे, मगर तुम्हारी तो शक्ल ही नजर नहीं आती थी, ना ऑफिस में ना घर। शहाब के रूप में तुम्हें ढूंढते रहते थे, हर एक सांप को दूध पिला पिला के पालते रहे, और इसका ये नतीजा निकला है आमिर। अगर तुम बाप का सहारा बनते तो वहां सलाखों के पीछे न होते। बेगम साहब, वकील साहब आए। बुलाओ ने। मम्मी अब सारा इल्जाम मुझे दे रही हैं? हाँ। मुझे ये बताएं, डैडी ने मुझे कितना टाइम दिया? कभी उन्होंने सोचा कि उनका बेटा क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, कहाँ है? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को टाइम दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? कुछ नहीं पता चल सका कि एहसान साहब को रखा कहाँ गया। अब सुबह ही अदालत में एप्लीकेशन मूव हो सकती है। पुलिस हर चीज सीक्रेट रखना चाह रही है। खुदाया, किस सजा मिल रही है ये? अब हिम्मत करें मम्मी। आंटी, आंटी आप मुझे भी तो देखें ना। आप तो मुझे कहती थी कि ये क्राइसिस तो जिंदगी में आते जाते रहते हैं।
मेरी माँ को देखें, सारी जिंदगी क्राइसिस में गुजार दी और अब कहाँ है किसी को पता नहीं। आंटी आप इस घर की बड़ी हैं, अगर आप हौसला हार देंगे तो सब हौसला हार देंगे। प्लीज। मैंने अपने तमाम वसाइल इस्तेमाल करके देख लिए, लेकिन उज़्मा बीबी के बारे में कहीं से भी कोई वाज़ेह पता नहीं चल सका। हाँ, अलबत्ता इतना मालूम हो सका कि एहसान अहमद साहब ने भी उनके लिए मालूमात हासिल करने की कोशिश की थी। नहीं, ये बात तो कराची आकर मुझे मालूम हुई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एहसान अहमद का इस मामले से क्या ताल्लुक हो सकता है। वैसे पहले मुझे शक हुआ था कि शायद इसमें एहसान अहमद का हाथ है। नहीं सर, वो तो खुद गिरफ्तार। यही तो परेशानी मुझे भी है, मगर मैं इस किस्से को कुछ लिंक नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर ये बात भी आपके इल्म में आ गई होगी कि उज़्मा साहिबा की रिहाइश भी एहसान अहमद साहब के यहाँ थी। हाँ खैर, ये तो मुझे पता चला था। मेरा एक मशवरा है सर, मर्जी के आप मालिक हैं। नहीं, कहो। सर, अगर आप एहसान साहब के घर रुजू करें तो जरूर कोई ना कोई बात मालूम हो जाएगी। क्या मैं एहसान अहमद के घर जाऊंगा? मैं? सज्जाद साहब, ठीक है, आपके और उनके ताल्लुकात ऐसे नहीं हैं, लेकिन ये कड़ा और मुश्किल वक्त है, उनके लिए भी और आपके लिए भी। और फिर एहसान अहमद खुद वहां तो मौजूद होंगे नहीं। ये फैसला मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप ये तो सोचिए सज्जाद साहब, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। प्लीज सज्जाद साहब, आप अपने ऊपर जुल्म मत कीजिए। खाना क्यों नहीं खाया तुमने? आखिर कब तक भूखी रहोगी? लगता है अपनी जान की दुश्मन बनी हुई हो। देखो, जो कुछ जानती हो बता दो, शायद तुम्हारी जान बच जाए। तुम्हें देख के तरस भी आता है। हाँ, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते, सिर्फ दुआ कर सकते हैं। अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करे। और हाँ, खाना खा लेना। वालेकुम सलाम। बैठे। वो वसीम साहब, प्लीज बैठे। मैं रिदा, मैं अपनी सी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वसीम साहब, आपने भी अपनी माँ से बहुत प्यार किया होगा ना? मेरी माँ ने भी मेरी खातिर बहुत दुख झेले। बड़ी मुसीबतों से मुझे पाला, पढ़ाया, लिखाया। मेरे सुख की खातिर सारी जिंदगी दुखों में गुजार दी, और आज मुझे ये भी मालूम नहीं कि वो है कहाँ और किस हाल में है। प्लीज, मैं आराम से नहीं बैठा हूँ रिदा, आप कम से कम मुझे ये तो पता चले कि वो कहाँ है। आपको शायद मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा। सुनो, रजी साहब पूछिए तो उनसे कहना मैं किसी काम से क्यों अभी थोड़ी देर में आता। आइए नौसर। पहले भी जो कुछ हो चुका है वो तुम अच्छी तरह से जानते हो। कितने ही एक्सप्लेनेशंस देने पड़े मुझे, ऊपर वालों को भी और नीचे वालों को भी, लेकिन अभी तक जान नहीं छूट रही है। और फिर वैसे भी ये किसी एक एजेंसी का मामला नहीं है, कई एजेंसियां इन्वॉल्व हैं इसमें। मैं जानता हूं सर आपकी मुश्किलात को,
बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन सर, आपने जब भी मुझे मुश्किल में पड़ने के लिए कहा, मैंने कोई उज़र पेश नहीं किया। और दूसरी बात यह कि मैंने जिंदगी में अपने लिए कभी किसी से फेवर भी नहीं मांगा। आज आपसे पहली बार फेवर के लिए कह रहा हूं। इस लड़की को देखें सर, ये अपनी मां की सूरत देखने को तरस गई है। सर, इंतहाई सख्त पर्दे में मां बेटी की एक मुलाकात से स्टेट सिक्योरिटी किस तरह मुतासिर हो सकती है? सर, मैं आपसे इंसानी हमदर्दी के नाते दरख्वास्त कर रहा हूं। आई बेग यू सर। प्लीज वसीम, ऐसा ना कहो। ओके, लेकिन सिर्फ तुम्हारी खातिर आई टेक दिस रिस्क वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। आइए। लाइन थ्रू कर दो प्लीज। कर्मल साहब, खर्चे की आप फिक्र न करें, जो खर्चा होता है आप करें। मैं चाहता हूं कि उसको बेहतर फैसिलिटीज मिल जाए। सज्जाद साहब, ये भी बड़ी मुश्किल से मालूम हुआ है कि वो किस एजेंसी की तहवील में है। हमें एहसास है कर्मिलाई साहब, लेकिन इस बात का अंदाजा भी था कि जो ताल्लुकात शहर में आपके हैं वो किसी और लॉयर के नहीं हो सकते। बड़ी नवाजिश है आपकी। बहरहाल सज्जाद साहब, अब आप मजीद क्या चाहते हैं? जी देखिए, एक तो मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी मुमकिन हो उसकी जमानत हो जाए, और अगर मेरी उसकी मुलाकात हो जाए तो बड़ा अच्छा। सज्जाद साहब, बहुत मुश्किल मरहले में डाल दिया आपने। बहरहाल मैं कोशिश पूरी करूंगा। दरअसल इसकी पॉसिबिलिटीज देखनी पड़ेंगी। जी बेहतर है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, अल्लाह हाफिज। उस्मा खान, कोई मिलने आया तुमसे? मुझसे मिलने कौन आए? यकीन नहीं आ रहा कि तुम यहाँ तक आ पहुंचे। अगर वसीम साहब ना होते तो शायद आपसे मुलाकात का बंदोबस्त नहीं हो सकता था। हाँ, तो किसी को ये भी नहीं पता कि आप कहाँ हैं और किसकी कस्टडी में हैं। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कहाँ। वसीम साहब ने बहुत भाग दौड़ की है, DIG, IG, सेक्रेटरी, उससे भी ऊंचे लेवल पर बात की, फिर जाके मुलाकात हो सकी। और अम्मी, बेटी, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है बस। ये सब क्या है? हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? शायद अल्लाह मियां ने हमें आजमाइश में डाला हुआ है बेटा। बहुत तवील हो गई आजमाइश। क्यों हुआ ये सब? क्यों पकड़ा हुआ इन्होंने आपको? जिस दफ्तर में मैं नौकरी करती थी ना, वो लोग बहुत बुरे लोग थे, मुझे पता ही नहीं था। बहुत खतरनाक ग्रोह था उनका, जो बिजनेस की आड़ में पता नहीं क्या कुछ करता था। जब पुलिस ने छापा मारा तो मेरे और चौकीदार के सिवाय कुछ भी नहीं था वहां। लेकिन अब इन लोगों को यकीन दिलाना मुश्किल हो रहा है कि मैं बेगुनाह हूं। आप बेगुनाह हैं अम्मी, सबको यकीन है आप बेगुनाह हैं। वसीम साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बेल हो जाए। बेटा, मुझे अपनी रिहाई से ज्यादा तुम्हारी फिक्र है। तुम्हारे लिए परेशान हूं मैं। तुम मुझे यकीन दिलाओ कि तुम हौसला नहीं हारोगी। मैं यकीन दिलाती हूँ, मैं हौसला नहीं हारूंगी। बस मेरे बच्चे, अगर तुम हौसला नहीं हारोगी ना, तो मैं भी अपनी हिम्मत रखूंगी। अपना ख्याल रखना मेरे लिए। चलो आ जाओ बीबी, वक्त खत्म हो गया। थोड़ी देर और रुक सकती है? कहा ना बीबी, वक्त खत्म हो गया।
मुझे प्लीज ठीक से रहना। हाँ? वो सना और उसके पेरेंट्स कैसे? सब ठीक है, बहुत याद करते हैं आपको। जिसके बस में जो कुछ है वो कर रहा है। चलो आगे बेबी, रास्ता मिल गया। साहब, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपकी वजह से कम अम्मी से मुलाकात तो हो सके। ऐसा करके मैंने आप पर कोई एहसान तो नहीं किया। माँ से मुलाकात करना आपका हक था और हक है। अफसोस मुझे इस बात का है कि मैं सना को यह हक नहीं दिला सका। वसीम साहब, ये सब क्या है आखिर? आप क्यों गिरफ्तार हुए हैं? वो रिहा क्यों नहीं हो रहे हैं? मेरा क्या कसूर है? रिधा ने क्या गलती की है? हम दोनों क्यों ये सजा भुगत रहे हैं? मुझे अफसोस है कि इस घर पे उफ्तार आनी पड़ी है। प्लीज रिलैक्स। सना, दरअसल आप दोनों का मसला एक ही थ्रेड में लिंक हो गया। तकरीबकारों की जिस ग्रोह में रिधा की अम्मी काम करती थी, उसी ग्रोह से शाह अहमद का भी ताल्लुक है और वो लापता है। लेकिन अब्बू तो फरार नहीं हुए, उन्हें तो ऑफिस से अरेस्ट किया गया है। ठीक है, लेकिन शाह टॉप माउंट्स का मालिक और 50% का पार्टनर भी है। एहसान साहब का भाई भी है। इसीलिए उन्होंने टॉप माउंट्स को भी मुलविस कर दिया है और एहसान साहब भी मुश्तबा हो गए। तो क्या? नहीं, आप क्या समझती हैं? शाह अहमद सारी जिंदगी अंडरग्राउंड ही रहेंगे। आप अनकरीब बहुत अच्छी खबर सुनेंगी। वैसे ये आमिर का? आमिर मम्मी के साथ वकील साहब के यहाँ गए। ऐसे तो मुझे इजाजत आए तो बताइएगा, मैं आया था। मैंने 2 बार होटल टेलीफोन किया सज्जाद साहब, आप कमरे में मौजूद नहीं थे। बात दरअसल यह है सज्जाद साहब, कब तक खुद को कमरे में बंद रखूं? बेकार है आपकी वकालत। आप तो जज्बाती हो रहे हैं सज्जाद साहब। वकील साहब, आदमी औलाद के मामले में जज्बाती नहीं होगा तो फिर कब होगा? आप शहर के इतने मारूफ वकील हैं, उससे मुलाकात नहीं करवा सकते, उसे रिहा नहीं करवा सकते। बेकार है आपकी वकालत और मेरी दौलत। सज्जाद साहब, जब कोई फर्ज कानून के शिकंजे में फंस जाए तो उसे छुड़ाने के लिए वकील टार्जन की खिदमत हासिल नहीं करता, कानून का सहारा लेना पड़ता है। तो ले ना कानून का सहारा। कितनी रकम दरकार है कानून के सहारे के लिए? नहीं, रकम की बात नहीं है, मौके और मसलहत की बात है। मुनासिब हालात होते ही मैं बेल एप्लीकेशन मूव कर दूंगा। आप इस दौरान अपनी नवासी से मिलकर मुकम्मल हालात मालूम करने की कोशिश कीजिए, ये बहुत जरूरी है सज्जाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बैठे, प्लीज। थैंक यू सर। अब क्या मिशन है आपका? मिशन अभी खत्म कहाँ हुआ सर। जब तक जिंदगी है मिशन तो जारी रहेगा। ये तो फलसफे की लाइन है। असल बात यह है जनाब कि आप तो जानते हैं कि टॉप माउंट्स हमेशा से मेरी रिपोर्ट्स की जद में रही है, लेकिन एहसान अहमद के मामले में शक की गुंजाइश मौजूद है। देखिए वसीम साहब, शक की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है और हर मामले में रहती है। नहीं सर, कुछ बातें पूरे यकीन के साथ भी कही जा सकती हैं। मसलन ये कि अगर शहाब अहमद गिरफ्त में आ जाए तो एहसान अहमद के बारे में हतमी फैसला हो सकता है। ये अचानक एहसान अहमद के लिए सॉफ्ट कॉर्नर कैसे पैदा हो गया आपके अंदर? नहीं सर, सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं कह सकते आप। एक्चुअली मैं आपसे कोई फेवर नहीं चाह रहा, ना किसी मुजरिम की सिफारिश कर रहा हूं। लेकिन सर अगर एहसान अहमद बेगुनाह है तो उसे शहाब के गुनाहों की सजा नहीं मिलनी चाहिए। देखिए वसीम साहब, पुलिस दिन रात रेड कर रही है। एक्सक्यूज मी। हेलो,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा रिदा यही रहती? जी, लेकिन आप कौन? मेरा नाम सज्जाद अली है, मैं रिदा का नाना हूँ। नाना? रिदा की नाना? आइए अंदर तशरीफ लाइए। इलियास खान जी देवी जी। अंकल को अंदर बिठाओ, मैं रिदा को अभी लेकर आती हूँ। बेहतर है जी। बेटे जी मेरी एक दरखास्त है। अंकल, दरख्वास्त कह के आप शर्मिंदा करें, आप तो हुक्म करें। रिदा को ये ना बताइएगा कौन आया। ठीक, मैं समझ गई, आप उसे सरप्राइज देना चाह रहे हैं। आइए साहब। रिदा, रिदा, क्या बात है सना? कोई साहब तुमसे मिलने आए। मुझसे? कोई साहब? कौन है? अंदर बैठे हैं लिविंग रूम में। लेकिन है कौन? ये मुझे नहीं मालूम। कौन हो सकता है? तुम चलो मेरे साथ। ये देखने आए कि बेबसी में हम लोगों का क्या हाल है। बेटी, मैं तो पहले भी तुम्हारे अच्छे दिन देखने का मुतमन्नी था और आज भी तुम्हारे अच्छे दिन देखने का मुतमन्नी है। प्लीज। जब मेरी माँ ने सारी जिंदगी आपसे दूरी में गुजारी, तो मैं आपके करीब कैसे आ सकती हूँ? भूल जाओ उन सब बातों को। बड़ी मुश्किल से मैं यहां तक पहुंचा। अगर आज तुमने मुझे डिसोन कर दिया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। प्लीज। को अंदाजा नहीं है किस तरह किन किन मुश्किलात में हमने ये दिन काटे हैं। कहां कहां धक्के नहीं खाए हम लोगों ने। हम भी कहां पहुंच गए। आप सोचे अगर ये लोग ना होते तो मेरा क्या होता? मैं कहां जाती? मेरा तो कोई अपना भी नहीं जिससे लिपट के रो भी सकती हूँ। अंदर ही अंदर घुटती रही हूँ। जैसे ही मुझे मालूम हुआ फौरन मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उस्मा की नाराजगियों के बावजूद। प्लीज मेरी बेटी आओ मेरे पास। कभी भी नहीं आऊंगी, कभी भी नहीं, आपसे कभी भी नहीं मिलूंगी मैं। के पास नहीं आऊंगी। मेरी बेटी जी तो वसीम साहब, क्या खबरें हैं? सर ये खुशाइन बात है कि पुलिस सेक्शन में वारदातें भी कम हो रही हैं और तकरीबकार भी पकड़े जा रहे हैं। अखबार के लिए तो मसाला बहुत है। एक मिनट। यस? नहीं अभी नहीं, उनसे कहो कि कुछ देर बाद फोन करें। हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप? सर आपको मिसाल देना तो सूरज को चिराग दिखाने का मतरा देता है। कॉम्प्लीमेंट्स? नहीं सर। सर ट्यूमर अगर ह्यूमन बॉडी से निकाल दिया जाए पूरे का पूरा तो इंसान तो बच जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि सर्जरी किस तरह हुई है। लेकिन अगर उसकी रूट्स अंदर रह जाए तो ये ट्यूमर दोबारा ग्रो कर सकता है बहुत ही खतरनाक तरीके से। मेरा कहने का मतलब ये है सर कि अगर हम मुल्क के एक हिस्से से उनका जोर कम करते हैं तो दूसरे शहर उनकी जद में आ जाते हैं। अब आप देखिए ये अखबार, लाला मूसा में 10 बम से उड़ा दी गई, 15 अफराद हलाक हो गए और 37 जख्मी हो गए। वेरी सैड। मैं जानता हूं वसीम, लेकिन ये 2-4 दिन की बात नहीं है। तवील ऑपरेशन की जरूरत है।
क्योंकि उनका एक बड़ा नेटवर्क इस मुल्क के अंदर फैला हुआ है, रूट्स उनकी अंदर मौजूद हैं। ठीक कह रहे हैं सर आप। मैंने भी उनके दरमियान देखकर जो कुछ देखा है उसका अंदाजा मैं बाहर से नहीं कर सकता था। उनकी एक कमांडिंग अथॉरिटी है, एक सिंडिकेट है जो इस तमाम ऑर्गेनाइजेशन को चलाते और मोहरों को मूव करते हैं। मुझे अंदाजा है इस बात का। मैंने तमाम एजेंसीज को अलर्ट कर दिया है, इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि दिन रात एक कर दें उन सब को खत्म करने के लिए। सर किसी मुकम्मल गाइडलाइन तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आपकी एजेंसी इस ट्रैक पर चलें तो शायद हम उनके डैम तक पहुंच सकते हैं। ये देखें सर, लीजिए मम्मी। थैंक यू बेटा। अब कैसा फील कर रही हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। वकील साहब ने कोई बात की? कोई नई बात नहीं कही। अगर होपफुल थे। हेलो रिता बेटा, सना बता रही थी तुम्हारे नाना आए हुए। जी आंटी। तो बेटा उन्हें यहाँ बुला लो, अपने पास कोठी में आ जाए। नहीं आंटी, अम्मी इस बात को पसंद नहीं करेंगी। वो तो शायद इस बात को भी पसंद ना करें कि मेरी उनसे मुलाकात हुई। उनकी मर्जी और इजाजत के बगैर मिली हूँ मैं नाना से। क्यों? तुमने अपने नाना से मुलाकात की है बेटा? वो गैर से तो नहीं। क्यों होंगे तुम्हारी अम्मी नाराज? उनका एक अपना मिजाज है। नाना एक करोड़पति बिजनेसमैन है, लेकिन अम्मी ने मेहनत मुशक्कत करके मुझे पाला। एक पाई भी नहीं दी नाना से। वो बहुत खुददार हैं। पता नहीं किस बात की सजा भुगत रही हैं। सना के अब्बू की तरह सारी उम्र खुददारी में गुजारती, कभी कोई गलत काम नहीं किया, मगर आज वो भी उन गुनाहों की सजा भुगत रहे जो उन्होंने नहीं की। मम्मी, अगर वो किसी और के गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं तो उसे बख्शा नहीं जाएगा जिसके किए की सजा उन्हें आज मिल रही है। ये मेरा आपसे वादा है मम्मी, प्लीज परेशान ना हो। आप परेशान ना हो आंटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आपका गायबाना तारुफ तो कराया था सर, आज आपसे बिलमुशाफा मुलाकात भी होगी। ये बच्ची क्या गायबाना तारुफ कराएगी? इसे सिर्फ इतना मालूम है कि मैं इसका नाना हूं, इसकी अम्मी का अब्बू। मगर जो वक्त मैंने इनके बगैर गुजारा है या गुजार रहा हूं, उसका तारुफ ये बच्ची नहीं करा सकती। मैं आपके जज्बे को समझ रहा हूं सर। मैंने होश में अपने बाप को तो नहीं देखा, लेकिन माँ थी मेरी। मुझे पता है कि उसने सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से दम तोड़ा था। मेरे ख्याल है दुनिया में तमाम माएँ उसी तरह अपनी औलाद से मोहब्बत करती होंगी जिस तरह मेरी माँ ने मुझसे की है। सिर्फ माएँ नहीं, बाप भी औलाद के लिए बड़ी तड़प रखते हैं, और इसका नमूना मैं आपके सामने मौजूद हूँ। आई अंडरस्टैंड सर। मुझे बताया रिदा ने कि उज़मा से मिलवाने की आपने बड़ी कोशिश की और बड़ी मुश्किलात के बाद में सब कुछ हुआ। क्या एक बार आप मेरे लिए कोशिश कर सकते हैं? मैं उज़मा से मिलना चाहता हूँ। नाना जान प्लीज, आप इस वक्त अम्मी से मिलने की कोशिश ना कीजिए। वैसे भी फिलहाल ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि रिदा और उनकी अम्मी की मुलाकात का फैसला बहुत टॉप लेवल का फैसला था। हो सकता है कि वो अब इस बात की इजाजत भी ना दें। नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहता था कि मुझे ये मालूम हो जाए उसे कहाँ रखा गया है। मुमकिन है कि मेरा मकसद। मैंने आपको कुछ नहीं बताया कि उज़मा साहिबा कहाँ है, और आप अपने वकील को भी कुछ नहीं बताएंगे, इसलिए कि अगर ये सीक्रेट लीक आउट हो गया तो हो सकता है कि वो उन्हें ऐसी जगह मुंतकिल कर दें जिसका इल्म किसी को ना हो। प्लीज नाना जान, किसी से कुछ मत कहिएगा। क्या हो गया है बेटा तुम्हें? मैं उज़मा का दुश्मन नहीं हूँ। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनका केस अदालत में आ जाए। आप वकील से बात कर लीजिएगा, मुलाकात का बंदोबस्त हो जाएगा, आप मुतमईन रहिए। थैंक यू, थैंक यू बेटा।
बराबर कर रहा हूँ, बराबर कर रहा हूँ। आफत कयामत थी। प्लीज यार, अपनी कसीदा खानी खत्म करो, मैं कोई काम कर रहा हूँ। कसीदा खानी भी तो बादशाहों के सामने की जाती है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मेरा कहने का ये है कि तुम भी किसी बादशाह से कम थोड़ी हो। क्यों, ऐसा क्या हो गया? वही देखो ना, बादशाह के मुंह से बात निकले तो हिलजुल, और तुम्हारे कलम से बात निकले तो हिलजुल। बादशाहों के आगे पीछे दुनिया। और बस बस प्लीज कुछ देर के लिए खामोश हो जाए। अच्छा यार। यार वसीम, ये सहाफत के हमारे वाले शोबे में तो है ही रंगीनी, लेकिन तुम्हारे वाले शोबे में रंगीनी सिर्फ यहां ही देखी है, वरना तो खुश का ही खुश का है। तुम अपनी बात पूरी करो, मैं काम बाद में कर लूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो चाह यही रहा था, लो जूस पियो। मैं तो ये कह रहा था कि आजकल शहर में जिस किसी भी हसीन लड़की को कोई भी मसला दरपेश हो, सीधी आपके यहाँ ही पेश हो रही है। शर्म करो यार, मुश्किल में अगर कोई किसी के काम आ जाए तो इसमें क्या बुराई है? हाँ, तो मैंने ये तो नहीं कहा, मैं तो ये कह रहा था कि वो अपनी वो है ना रिदा, मुझे बड़ी अच्छी लगी, बड़ी मासूम भोली भाली सी, और परेशानी में तो ऐसा लगता है जैसे हिरनी बिछड़ गई हो डार से। आफत है कयामत है, टाइटल कोई। हाँ यार, वाकई वो बहुत मासूम है जी। अच्छा जी, दुआ करो कि उसकी अम्मी जल्द रिहा हो जाए। आमीन। अब तो माँ के लिए भी हमें ही दुआ करनी पड़ेगी। लेकिन अपनी वो भी किसी से कम नहीं है। कौन? वो क्या नाम है उसका? सना। हाँ सना, वो बहुत अच्छी स्टूडेंट है यार। हैं? हाँ हाँ, बहुत ज़हीन, बात तो 1 मिनट में पिक करती है। मगर टीचर साहब, वो सिर्फ स्टूडेंट नहीं लगती। तो और क्या लगती? आफत घंटी। हेलो जी। तो किसी ने इस फासले को कम करने की कोशिश नहीं की? अगर नाना जिद्दी थे तो अम्मी उनसे भी बढ़कर जिद्दी थी। लेकिन नाना बेचारे अब बिल्कुल टूट फूट गए। अगर अम्मी अब भी शायद अपनी जिद नहीं छोड़ेंगी। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? तुम्हारी अम्मी, मेरे अब्बू। सना, इंशाल्लाह तुम्हारे अब्बू भी आ जाएंगे, वो बेगुनाह है। शहाब का फीवर तो शूट अप कर गया है। Do you want me to call a doctor? No, Nasir, no. No, not at all. किसी थर्ड पर्सन या डॉक्टर को नहीं बुलाना, मैं ठीक हो जाऊंगा। He is right. किसी और को यहाँ आना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। तो फिर क्या करें सर? इसका बुखार तो बढ़ता जा रहा है। I'm okay, नसीर। I'm not dying. मैं ठीक हो जाऊंगा। क्या ख्याल है नसीर? सर, तमाम मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दिया गया है, मीटिंग ठीक वक्त पर हो रही है। लेकिन शहाब की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ Sir, कि please, I must attend this meeting. Sir, please, postpone ना करें सर।